मॉर्निंग बच्चों। आज अपना अगला टॉपिक है वो है मसाले उत्पादक पादप। आज अपन ऐसे पादपों का अध्ययन कर रहे हैं जिनसे मसाले प्राप्त किए जाते हैं। इन पादपों के अंदर मसाले उत्पादन वाले पादपों के अंदर बात करें तो जैसे आपका लौंग है, काली मिर्च, लाल मिर्च, सौंफ है, धनिया है, जीरा है, अजवाइन है। मसाले वाले पादपों के रूप में इन पादपों का मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है। इनके अंदर अपने को पादप का नाम पढ़ना है, उसके बाद में वैज्ञानिक नाम पढ़ना है, इसके बाद इसकी कुल या फैमिली का नाम पढ़ना है, इसके बाद में इसका उपयोगी भाग है वो कौन सा वो पढ़ना है, साथ में इसमें कोई विशेष चीज है तो उसके संदर्भ में इसका क्या करना है, वर्णन करना। इन चीजों के बारे में आपने को क्या करना है, वर्णन करना। ये जो मसाले वाले पादप होते हैं ये खाद्य अनुबंध पदार्थों के रूप में इनका उपयोग किया जाता है, या इनको सह खाद्य समझ लें आप। खाद्य पदार्थों के साथ साथ इनको क्या है, उपयोग में लिया जाता है। ऐसे पादप जिनसे मसालों का उत्पादन होते हैं मसाले उत्पादक पादप कहलाते हैं। इसमें मुख्य रूप से कौन सा है, लौंग है, काली मिर्च है, लाल मिर्च है, सौंफ है, धनिया है, जीरा है, अजवाइन। पहले बात करते हैं लौंग की। लौंग वैज्ञानिक नाम की बात करें तो वैज्ञानिक नाम है सिजीजियम एरोमेटिकम। लौंग का वैज्ञानिक नाम है सिजीजियम एरोमेटिकम। इसके फैमिली की बात करें तो है मिर्टेसी। फैमिली की अगर बात करें तो है मिर्टेसी। इनके उपयोगी भाग की बात करें तो अपरिपक्व, शुष्क पुष्पकलिका मुख्य रूप से उपयोगी भाग होती है। मसाले वाले पादपों के अंदर सबसे पहला आपने पढ़ रहे लौंग। लौंग का वैज्ञानिक नाम है सिजीजियम एरोमेटिकम। इसकी कुल या फैमिली का नाम है मिर्टेसी और उपयोगी भाग है अपरिपक्व शुष्क पुष्पकलिका होती है। इसका मुख्य रूप से उपयोगी भाग है। लौंग का उपयोग है वो मसाले के साथ साथ
मसाले के रूप में तो होता ही होता है, इसका औषधीय उपयोग भी है। ये उत्तेजक व वात पदार्थ के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। इस लौंग से टूथपेस्ट है वो बनाए जाते हैं। इस लौंग का उपयोग है वो दांतों का दर्द व मसूड़ों का जो दर्द होता है उनके उपचार में किया जाता है। लौंग है, इस लौंग मसाले के साथ साथ में इसका उपयोग है औषधीय उपयोग में भी किया जाता है। ये उत्तेजक वात होता है, इनका उपयोग है वो टूथपेस्ट बनाने में काम आता है। दांतों का दर्द है, मसूड़ों का दर्द, उसके इनका उपचार किया जाता है, उपयोग किया जाता है। अगला है काली मिर्च। काली मिर्च भी एक मसाले उत्पादक पादप है। काली मिर्च ये मसाले उत्पादक पादप है। इसका वैज्ञानिक नाम है पाइपर नाइग्रम। वैज्ञानिक नाम की अगर बात करें तो है पाइपर नाइग्रम। इसकी फैमिली है पाइपरेसी, फैमिली का नाम है पाइपरेसी। उपयोगी भाग है वो है अपरिपक्व शुष्क फल। इसका जो उपयोगी भाग है अपरिपक्व शुष्क फल। इस काली मिर्च का जो उपयोग है या महत्व की बात करें तो इनका किसके रूप में, मसाले के रूप में किया जाता है। मसाले के रूप में, मसाले के साथ साथ में इसका उपयोग है वो औषधि के रूप में भी होता है। पाइपर नाइग्रम का उपयोग है वो जवर, खांसी, गले की खराश, आदि के उपचार में की जाती है। इनका मुख्य रूप से है वो जवर है, बुखार के रूप में काली मिर्च को औषधि के रूप में काम में लिया जाता है। अगर व्यक्ति को खांसी आती है तो इनका उपयोग है काली मिर्च का वो काढ़ा बनाया जाता है, उसके रूप में इनका उपयोग किया जाता है। गले में अगर खांस आती है तो काली मिर्च का सेवन किया जाता है। इसलिए काली मिर्च का जो उपयोग है मसाले के साथ साथ में इनका उपयोग है वो औषधि के रूप में भी किया जाता है। अगला है लाल मिर्च। ये जो लाल मिर्च है ये भी मसाले उत्पादन वाला पादप है। इनका वैज्ञानिक नाम है कैप्सिकम एनोम। लाल मिर्च है उसके अगर वैज्ञानिक नाम की अगर बात करें तो कैप्सिकम एनोम। इनकी कुल की बात करें
फैमिली है वो सोलेनेसी है। उपयोगी भाग की अगर बात करें तो इनका उपयोगी भाग है शुष्क परिपक्व फल और अपरिपक्व फल दोनों। इसका जो शुष्क परिपक्व फल होता है उसका जो लाल मिर्च है उसको मसाले के रूप में काम में लेते हैं, और अपरिपक्व जो फल होता है जिसे हरी मिर्च कहते हैं, इनका उपयोग है वो सलाद है, सब्जी के रूप में इनका उपयोग किया जाता है। लाल मिर्च का वैज्ञानिक नाम है कैप्सिकम अन्नम, फैमिली है सोलेनेसी। इनका परिपक्व और अपरिपक्व दोनों प्रकार के फल वो काम में आते हैं। परिपक्व फल है वो मसाले के रूप में जो लाल मिर्च होती है उसको काम में लेते हैं खाद्य पदार्थ के साथ में। हरी मिर्च होती है उनकी सलाद बनाया जाता है और सब्जी बनाई जाती है। इस लाल मिर्च के अंदर एक विशेष प्रकार का यौगिक होता है जिसका नाम होता है कैप्सिसिन। लाल मिर्च के अंदर विशेष प्रकार का यौगिक पाया जाता है जिसका नाम है कैप्सिसिन, जिसके उपस्थिति के कारण जो लाल मिर्च होती है वो लाल मिर्च चरखी व तीखी होती है। इनका जो चरकापन होता है वो किसके कारण होता है? एक विशेष प्रकार का यौगिक है कैप्सिसिन, इनके कारण इनका तीखापन होता है। इनके जो अपरिपक्व फल है वो कैसे होते हैं? हरे रंग के होते हैं। परिपक्व होने के बाद में वो कैसे होते हैं? गहरे लाल हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? लाल रंग के हो जाते हैं। ये लाल रंग कैप्सुलोबिन कैप्सुलोहिन पदार्थों के कारण या इनकी उपस्थिति के कारण होते हैं। इनका जो परिपक्व फल है वो कैसे लाल रंग का हो जाता है? इनका लाल रंग है वो किसके कारण? कैप्सुलोबिन और कैप्सुलोइन प्रकार के पदार्थों के कारण होता है। लाल मिर्च के अंदर जो चरका तीखापन होता है वो एक विशेष प्रकार का यौगिक है जिसका नाम है कैप्सिसिन, इसकी उपस्थिति के कारण होता है। लाल मिर्च को एक खाद्य पदार्थ के रूप में या मसाले उत्पादक पदार्थ के रूप में क्या है उपयोग में लिया जाता है, जिसका वैज्ञानिक नाम है कैप्सिकम अन्नम, फैमिली का नाम है सोलेनेसी। इसका परिपक्व और अपरिपक्व दोनों फल वो काम में आते हैं। परिपक्व फल वो मसाले के रूप में, अपरिपक्व फल वो या हरी मिर्च होती है इसका उपयोग सलाद या सब्जी के रूप में किया जाता है। अगला है सौंफ। सौंफ भी एक मसाले उत्पादक पादप है। सौंफ एक मसाले उत्पादक पादप है जिसका वैज्ञानिक नाम है फिनिकुलम
वल्गेर। इनकी कुल या फैमिली की बात करें तो वह एपियेसी या अम्बेलिफेरी एपियेसी या अम्बेलिफेरिस की फैमिली का नाम है। उपयोगी भाग की अगर बात करें तो इनका उपयोगी भाग है परिपक्व शुष्क क्रीमोकार्प फल, सौंफ का जो शुष्क परिपक्व क्रीमोकार्प प्रकार का जो फल होता है इनका उपयोग किया जाता है, उपयोगी भाग होता है। इस सौंफ के उपयोग की बात करें, इनका मुख्य रूप से इनका उपयोग है मसाले के रूप में किया जाता है। मसाले के रूप में इनका जो उपयोग है किया जाता है। इसके अलावा इनका उपयोग है वो पेय पदार्थों को सुगंधित करने में इनका उपयोग किया जाता है। सौंफ है, इनके द्वारा औषधीय चूर्ण बनाया जाता है जो पाचक चूर्ण के साथ साथ मुंह को साफ करने में सहायक होता है। सौंफ है, उसका वैज्ञानिक नाम है फिनिकुलम वल्गेर। इनकी कुल या फैमिली का नाम है एपियेसी या अम्बेलिफेरी। इनका उपयोगी भाग है वो परिपक्व शुष्क क्रीमोकार्प प्रकार का जो फल होता है उसको उपयोग में लिया जाता है। ये मुख्य रूप से मसाले उत्पादक पादप है जिसको मसाले के रूप में काम में लिया जाता है। इसके साथ साथ में सौंफ का जो उपयोग है वो पेय पदार्थों को सुगंधित करने में, इसके अलावा इनको इसका जो चूर्ण है या इसका फल होता है उसको मुंह को साफ करने के लिए चबा के तो खाया जाता है। अगला है धनिया। धनिया भी एक मसाले उत्पादक पादप है जिसका वैज्ञानिक नाम है कोरिएंड्रियम सेटाइवम्स का नाम है। वैज्ञानिक नाम की बात करें तो कोरिएंड्रम सेटाइवम्स का वैज्ञानिक नाम है। इसकी फैमिली या कुल का नाम बात करें तो वह एपियेसी या अम्बेलिफेरी। एपियेसी या अम्बेलिफेरी, इसका उपयोगी भाग है परिपक्व शुष्क फल, वह पत्तियां। ये धनिया है, इसका वैज्ञानिक नाम है कोरिएंड्रम सेटाइवम। इसकी जो फैमिली है वह एपियेसी या अम्बेलिफेरी। इनका उपयोगी भाग है वो परिपक्व शुष्क फल जिसको मसाले के रूप में काम में लेते हैं। साथ में ही इनकी जो हरी पत्तियां होती हैं, इन हरी पत्तियों का उपयोग भी खाद्य पदार्थों को सुगंधित करने में इनका उपयोग किया जाता है।
इनका मुख्य उपयोग मसाले के रूप में किया जाता है। इसके अलावा इनकी जो हरी पत्तियां होती हैं, हरी पत्तियों को सब्जियां, खाद्य पदार्थों को सुगंधित करने में इनका उपयोग किया जाता है। अगला है जीरा। जीरा जीरा भी एक मसाले उत्पादक पादप है, जिसका वैज्ञानिक नाम है क्यूमिनम साइमिनम। जीरे का वैज्ञानिक नाम है क्यूमिनम साइमिनम। इसके कुल या फैमिली की अगर बात करें तो वह फैमिली एपिएसी या अम्बेलिफेरी, एपीसी या अम्बेलिफेरी। जीरे के उपयोगी भाग की बात करें तो उनका उपयोगी भाग है परिपक्व शुष्क, जो फल है इनका उपयोग किया जाता है। ये जीरा भी एक मसाले उत्पादक पादप है, जिनका जो फल है या शुष्क परिपक्व फल होता है उनको मुख्य रूप से मसाले के रूप में तो उपयोग में किया ही जाता है। मसाले के साथ साथ में इनका उपयोग है वो औषधि महत्व में भी काम में आता है। इनका औषधि उपयोग है वो भी किया जाता है। भुने हुए जीरे का जो चूर्ण होता है वो पाचन शक्ति बढ़ाने के काम में आता है। पाचन शक्ति को बढ़ाने के काम में आता है। साथ में ही जीरा है वो एक उत्तेजक व वातहर पदार्थ के रूप में इनका उपयोग किया जाता है। जीरे का जो मुख्य उपयोग है वो मसाले के रूप में होता है, जिनको सब्जी के साथ में इनको काम में लिया जाता है। जीरे का जो भुने हुए जीरे का चूर्ण होता है इनका उपयोग है वो दही के अंदर मिलाकर उसको खाद्य पदार्थ के रूप में खाया जाता है। ये उत्तेजक और वातवर्धक पदार्थ के रूप में होता है, जो शरीर की पाचन शक्ति उसको भी बढ़ाता है। अगला है आपका अजवाइन। अजवाइन अजवाइन का वैज्ञानिक नाम है ट्रेकिस्पर्मम एमी। इनका कुल है एपीसी या अम्बेलिफेरी। एपीसी या अम्बेलिफेरी इनका उपयोगी भाग है शुष्क परिपक्व फल। इस अजवाइन का जो उपयोग है वो मसाले के रूप में व औषधि दोनों के रूप में किया जाता है।
अजवाइन है, इसका उपयोग पाचन शक्ति, या जो डाइजेशन होता है या डाइजेशन की क्रिया को ठीक करने में किया जाता है। इसके अलावा अजवाइन है वो भी वात है व उत्तेजक पदार्थ के रूप में इसको उपयोग किया जाता है। परसों के बाद इसके लड्डू बनाकर महिला को खिलाया जाता है। साथ में जो पशु होते हैं, इन पशुओं को आहार के रूप में अजवाइन दी जाती है। इनका मुख्य रूप से इनके उपयोग है। बात करते हैं अजवाइन की। अजवाइन का वैज्ञानिक नाम है टेकी स्पर्मम एमी। इनकी जो फैमिली है वो एपिसिया मेलिफेरी। उपयोगी बाहर की अगर बात करें तो वो शुष्क परिपक्व फल। इनका मुख्य रूप से उपयोग है वो मसाले के साथ साथ गोश्त के उपयोग भी किया जाता है, जो शरीर की डाइजेशन को ठीक करता है। ये उत्तेजक वात के रूप में इनका उपयोग किया जाता है। परसों के बाद महिलाओं को इनके लड्डू बनाकर खिलाए जाते हैं और पशुओं को आहार के साथ इनको दिया जाता है। ये थे अपने मसाले वाले पादप और उनसे संबंधित आने वाले प्रश्नों के बारे में। तो सबसे पहले कौन सा हो सकता है, उसका वैज्ञानिक नाम हो सकता है, कुल का नाम हो सकता है, उपयोगी भाग हो सकता है या फिर उपयोग हो सकता है। ये चार भाग हैं। अपन ने आर्थिक महत्व के पादपों के बारे में पढ़ा है। आर्थिक महत्व के जो पादप हैं आर्थिक महत्व के पादपों के बारे में पढ़ा है, जो मानव के लिए कैसे होते हैं, उपयोगी होते हैं, जो मानव के लिए यूजफुल होते हैं या उनका उपयोग होता है, उनके दैनिक जीवन के अंदर उपयोग में लिए जाते हैं। इसके अंतर्गत अपन ने पहले पढ़ा था तेल उत्पादन वाले पादप। इन तेल उत्पादन वाले पादपों के अंदर अपन ने पढ़ा है सरसों, मूंगफली, नारियल और अरंडी। ये चार पादप पढ़े। दूसरे पादप अपने पढ़े हैं रेशे वाले पादप। रेशे उत्पादन के जो पादप है उसके संदर्भ में पढ़ा है। रेशे उत्पादन वाले पादपों के अंदर अपने पढ़ा है कपास, मूंज और जूट। ये तीन पादप पढ़े। तीसरा अपने पढ़ा है औषधीय महत्व के पादप। इनके अंदर अपन
में सर्पगंधा, अफीम, हल्दी, और चौथा आपने पढ़ा है मसाले उत्पादन वाले पादप। यह आपका कौन सा है? इनके अंतर्गत जो क्वेश्चन आएंगे वो क्वेश्चन क्या हो सकता है? वैज्ञानिक नाम से संबंधित हो सकता है, ठीक है ना। आपको एक पादप का नाम दे दिया, सरसों दे दिया, मूंगफली, कपास दे दिया, सरपगंधा दे दिया, अफीम दे दिया, काली मिर्च दे दी, लाल मिर्च दे दी। इनका क्या पूछेगा एग्जाम के अंदर? वैज्ञानिक नाम पूछेगा। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। या इनके अंदर कोई भी पादप उसके कुल या फैमिली का नाम है, उसके संदर्भ में लाल मिर्च की फैमिली का नाम बताइए कि कौन सी कुल सी, कपास के कुल का नाम बताइए। ऐसे क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद में पादप का उपयोगी भाग, एक पादप का जो है वो मुख्य रूप से उपयोगी भाग कौन सा, उस भाग के संदर्भ में पूछेंगे। उस पादप का क्या है? बीज उपयोगी है, जड़ उपयोगी है, तना उपयोगी है, फल उपयोगी है, जो भी भाग उपयोगी उसके संदर्भ में, इसके संदर्भ में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा कोई विशेष दे रखा है, विशेष कोई टॉपिक है, उसके संदर्भ में इनका क्या क्वेश्चन पूछे जा सकता है। जैसे लाल मिर्च का जो तीखापन है वो किसके कारण होता है, लाल मिर्च का लाल रंग वो किसके कारण होता है। ऐसे ये जो औषधीय पादप, इसके अंदर एल्कलॉइड से संबंधित क्वेश्चन हो सकते हैं कि कौन तो किस प्रकार का रसायन या एल्कलॉइड्स पाया जाता है। और इनका फिर अगला जो क्वेश्चन है वो हो सकता है इनका आर्थिक महत्व, आर्थिक महत्व या उपयोग, इससे संबंधित हो सकता है। आर्थिक महत्व या उपयोग से संबंधित इनकी क्वेश्चन हो सकता है। अपने बायोलॉजी के संदर्भ में जो भी टॉपिक है वो आज कंप्लीट होते हैं एक एक बार। अगली क्लास अपन का एक एक रिवीजन शुरू करेंगे।